अररिया की जनता जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आज हम लोगों के बीच नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के हमारे बड़े भाई और नरेंद्र मोदी जी के नाक में दम किए हुए राहुल गांधी जी का अररिया के धरती पर आप सब लोगों के तरफ से हम इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी का, मुकेश साहनी जी का, पप्पू यादव जी का, शकील साहब का और पीसीसी अध्यक्ष राजेश राम जी का हम स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ आए हुए लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए सभी आवाम जो हमारी मालिक है, जनता हमारी मालिक है, आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आज इतने बड़े तादाद में आप सब लोग आकर के राहुल गांधी जी का, हम सभी लोगों का आपने हौसला बुलंद किया है। आपने जो ताकत दी है, इस ताकत से भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का हम लोग मिलकर के काम करेंगे। और आप सब लोगों को बता दें, वोट चोरी हो रही है, आपके अधिकार को छीना जा रहा है, लेकिन आप सब लोगों को अपने अधिकार का हिफाजत करना पड़ेगा। हिफाजत कीजिएगा, अपने अपने वोट का हिफाजत करिएगा मजबूती के साथ। आपको पता है देश का भूत कौन है? देश का भूत मोदी जी का झूठ। देश का भूत मोदी जी का झूठ। ये एनडीए वाले लोग नहीं देंगे अधिकार। एनडीए का मतलब है नहीं देंगे अधिकार। मोदी जी इलेक्शन कमीशन के लोग सोचते हैं बिहारी के चूना लगा दो। अरे मोदी जी, हम लोग बिहार के लोग हैं, चूना खैनी में रगड़ देते हैं और रगड़ने के बाद झाड़ देते हैं। हम लोगों से पंगा मत लीजिए। आप बताइए, दो लोग गुजरात से आकर के बताएंगे कि कौन बिहारी वोटर होगा। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये देश में सबको अधिकार है और ये लोग अधिकार ही नहीं, हम लोगों का अस्तित्व को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों को एकजुट होना है और आने वाले चुनाव में इस बेईमान और खटारा सरकार को बदलना है ना। सभी लोग हाथ उठा करके बताइए, सब लोग हाथ उठाइए, बताइए, दम बदलिए इस सरकार को और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाइए, अपराध से मुक्ति पाइए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार आप लोग मिलकर के बनाने का काम कीजिए। और यहाँ पे हर 5 साल में सरकार को चुनने का समय मिलता है, चाहे वो वार्ड सदस्य हो या राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री, आप मालिक है, आपको चुनने का समय होता है। आप बताइए, अगर आपका वोट चोरी हो जाए, आप अगर अपने तरीके से वोट ना गिरा पाए, तो जो सत्ता में बैठा है वो कभी आपका सुनेगा। जब हमारे पास वोट का ताकत नहीं था तो हम गुलाम थे, जब हमें वोट का ताकत मिला तो आज हम बराबरी से सर ऊंचा के करके हम जिंदगी जी रहे हैं। साथियों, आज अगर हमको वोट का अधिकार नहीं होता तो गरीब मछुआरा मल्ला का बेटा आज बिहार में मंत्री नहीं बनता। अगर गरीब पिछड़ा के पास अगर वोट गिराने का अधिकार नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इस राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो इसलिए साथियों, आज आपके वोट में वो ताकत है। अगर वोट नहीं होता तो ओबीसी आरक्षण बीपी मंडल के सिफारिश पे आज ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलता, और जब आरक्षण नहीं मिलता तो आज हमारे समाज में बदलाव नहीं होता। तो इसलिए साथियों, आप और हम सब मिलकर अपने वोट का रक्षा करेंगे और मजबूती से वोट चोर को हम लोग दिल्ली से खदेड़ने का काम करेंगे। तो इसलिए साथियों, मजबूती से आज जो लोग हमसे पेपर मांग रहे हैं, अरे भाई
हम भी हिंदुस्तान में हैं, यही सबसे बड़ा सबूत है कि हम हिंदुस्तान का नागरिक हैं। तो इसलिए साथियों, मजबूती से हम लोग आने वाले समय में लड़ाई लड़ेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। उनका काम है नफरत, हमारा काम है मोहब्बत जहां तक फैले। अररिया के जयालो नौजवानों, किसान भाइयों, अररिया वो तारीखी जगह है और यहाँ इस तारीखी चौक पर आज राहुल गांधी जी अपने चाहने वाले और प्यार करने वालों से खिताब करेंगे। तेजस्वी यादव जी और इन दोनों की जोड़ी अमन शांति का पैगाम लेकर के चली है और एक नारा है, सब उसका जवाब देंगे, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये यात्रा अमन, आष्टी, प्रेम की यात्रा है और इस मुल्क और बिहार के तरक्की की मिसाल ये बनेगी। यही बात खत्म करके मैं एक शेर कहता हूं कि तेरा हाथ हाथ में आ गया, कि चिराग दिल के जल गए, मुझे सहल हो गई मंजिलें, कि हवा के रुख भी बदल गए। ये हवा के रुख बदलने का वक्त है, बदलिए इस समर में, बदलिए हवा को, साथ दीजिए राहुल गांधी जी का। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, जय अररिया। अररिया के नए पसंद नागरिकों, इस यात्रा की ओर से सबसे पहले आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। जिस वोटर अधिकार के सवाल को लेकर हम लोग यात्रा निकाले हैं, आप सबको मालूम है कि आज पूरे देश में वोटों की चोरी हो रही है। बिहार पर SIR का हमला कर दिया गया। हमारे मोदी जी कहते हैं कि बिहार में बड़े बांग्लादेशी घुस गए हैं और बांग्लादेशियों के नाम पर अब बिहार के मतदाताओं को बाहर किया जा रहा है। 65 लाख लोगों का नाम पहले चरण में मतदाता सूची से निकाला गया, एक भी बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन हमारे बिहार के जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया गया। हर जिले में हजारों की तादाद में लोग मिल रहे हैं जो जिंदा हैं और चुनाव आयोग की सूची में मुर्दा घोषित कर दिए गए। गुजरात से भाजपा के नेता आते हैं और पटना में बिहार के मतदाता बन जाते हैं, लेकिन हमारे बिहार के भाई जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, आज उन भाइयों को, उन प्रवासी मजदूरों को 35 लाख की तादाद में बाहरी घोषित करके मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। अभी इस वक्त जब हम आपके बीच में हैं, ये चुनाव में वोटों की चोरी जारी है और इसीलिए आप लोगों से अपील करने आए हैं कि इस चोरी को रोकिए। इस चोरी को रोकने के लिए जो मतदाता सूची तैयार हो रही है, उस मतदाता सूची में एक एक जो इन साथियों को निकाला गया, उनके नाम दोबारा चढ़ाने के लिए हमारे जितने नौजवान 18 साल के हो गए, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए हर बूथ पर, हर पंचायत पर BLO हो, BDO हो, SDO हो, DM हो, लड़िए। इस पूरे प्रशासन से लड़िए, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी, जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, साफ सुथरी मतदाता सूची बने और साफ सुथरा चुनाव हो। चुनाव आयोग भाग चुका है इस जिम्मेदारी से और इसीलिए हम लोगों को मतदाता सूची में भी देखना है और जो मत है उसका सही इस्तेमाल कीजिए। चुनाव आएगा, जल्द ही चुनाव आएगा और जब भी चुनाव आए, इस बार का बिहार का चुनाव बदलाव का चुनाव है। बहुत हो गया है। नीतीश जी को 20 साल से देख रहे हैं और नीतीश जी तो बस सामने मुखौटा भर रह गए हैं। उनके पीछे नरेंद्र मोदी हैं, उनके पीछे जोगी जी हैं और पूरे बिहार पर कब्जा करके बुलडोजर राज लागू करना चाहते हैं। गरीबों को जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। दलितों को फिर एक बार हम लोग आ रहे हैं कटिहार के रास्ते से, आदिवासियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, गरीबों के ऊपर हमले हो रहे हैं और इन हमलों को रोकने के लिए सरकार को बदलना बेहद जरूरी है। और इसीलिए चुनाव जब आए, इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत दीजिए, सरकार को बदलिए, बिहार को बदलिए, गरीबों की हक हुकूक की लड़ाई को, अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा, धार्मिक आजादी
और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की लड़ाई को और तेज कीजिए। और इंडिया गठबंधन पूरा एकजुट है इस सवाल को लेकर के, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, और हमारे आजादी की जो महान विरासत, जो भगत सिंह से लेकर गांधी और अंबेडकर, नेहरू तक, ये जो लंबी शानदार विरासत हमारे पास है, इस विरासत की रक्षा के लिए हम सब लोग एक हैं, एक रहेंगे। आप अररिया वासियों का फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, लाल सलाम।